होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चा बनने की, विश्व कल्याणकारी विशेष आत्मा बनने की, पूर्वज और पूज्य आत्मा का कर्तव्य निभाने की, बाप के दिल तख्त नशीन बनने की, बाप दादा के याद प्यार, दिल की दुआओं का, दिल की दुलार का पात्र बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हमारी ओरिजिनल श्रेष्ठ स्मृतियां दिला रहे हैं। समझ देते हैं कि अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रहो और सभी आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि ये जो सृष्टि वृक्ष है, इसके मूल तना हैं हम सभी आत्माएं, इसीलिए सभी के पूर्वज हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पहले प्रवेश करते हैं, इसलिए पूर्वज हैं। हम सब ब्राह्मण सो देवता हैं। ये स्मृति दिलाकर स्पष्ट करते हैं कि हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्मों का आधार हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। इसलिए हम सब आधार मूर्त भी हैं और इसलिए हम ही उद्धार मूर्त भी हैं। लॉ भी बनाते हैं, कर्म भी बनाते हैं, मर्यादाएं भी हम ही तय करते हैं, रीति रस्में भी हम ही शुरू करते हैं, इसलिए आधार मूर्त हैं। अब सभी आत्माएं उसको बाद में आने वाली द्वापर युग कलयुग में जो आती हैं आत्माएं, वो फिर तना से विस्तार शुरू हो जाता है। तो वो जो विस्तार है वो वही करता है जो तना करते हैं, कॉपी करता है। समझ देते हैं बाबा कि हम तना के द्वारा ही सारी आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की जो शक्ति है या सर्व शक्तियां जो हैं वो हम आत्माओं के थ्रू ही प्राप्त होती हैं। चूंकि हम सब तना हैं, तो तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। हम आत्माओं को सब फॉलो कर रहे हैं, जो हम सब करते हैं वही हम आत्माओं को फॉलो करते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को हमें समझना है, समझते हुए हर संकल्प करना है, हर कर्म करना है, क्योंकि हम पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही ये जो सृष्टि का समय है और सृष्टि की स्थिति है वो बनती है। तो समय और स्थिति का आधार भी हम सभी आत्माएं हैं। तो अब हमें अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि समझ मिली है कि सभी आत्माएं जो द्वापर युग कलयुग में प्रवेश करती हैं वो सब हमको फॉलो करती हैं। तो पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रखते हुए अब हमें सभी आत्माओं को परमात्मा से मिली हुई शक्तियों से शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना है। अपने को स्मृति स्वरूप बनाना है कि हम सब आधार मूर्त भी हैं और हम सब उद्धार मूर्त भी हैं। समझ देते हैं कि जो परमपिता परमात्मा से मिल रही सारी शक्तियों को चारों ओर इसके जो वाइब्रेशंस हैं, किरणें हैं, वो फैलाते हैं, वही असल में मास्टर ज्ञान सूर्य का टाइटल प्राप्त करते हैं। शक्तियाँ जो मिलती हैं उनको प्रयोग में लाना है, प्रयोग में लाकर परिस्थितियों में यूज़ करके फिर औरों के लिए भी हमको सशक्त बनने की विधि बतानी है, माध्यम बनना है
तो सारी शक्तियों का जब हम स्वरूप बनते हैं तो उसकी किरणें ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैलती हैं। तो जो सोल्स इस कार्य में कामयाब बनते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य कहलाते हैं। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करने की समझ मिल रही है, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने की समझ मिल रही है। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की कमी हम आत्माओं में क्यों होती है। समझ देते हैं कि 3 शब्द जो हैं ये हम आत्माओं के कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर में विघन रूप बनते हैं। और वो 3 शब्द हैं, जब कभी हम क्यों बोलते हैं तो एक लंबी सी क्यों लग जाती है, क्या बोलते हैं प्रश्न करते हैं तो फिर लंबी सी क्यों लग जाती है व्यर्थ की, और तीसरी है वांट, चाहिए। तो ये क्यों, क्या और चाहिए जो है, जब हम इन 3 शब्दों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे और सिर्फ एक शब्द हम बोलते रहेंगे, वाह वाह, तो कंट्रोलिंग पावर फिर से आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति के द्वारा हम सब बेहद की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। हमें कभी भी क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे जैसे प्रश्न नहीं पूछने हैं, ये व्यर्थ है। और ना ही कभी चाहना रखनी है कि कोई ऐसा करे कोई वैसा करे, इस तरह की चाहनाएं भी हमको नहीं रखनी है। ये 3 शब्द खत्म करके सिर्फ एक शब्द हमको बोलना है और वो है वाह। तो फिर स्वतः ही कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी और फिर हम सब संकल्प शक्ति के द्वारा जो बेहद की सेवा हमको करनी चाहिए उसके निमित्त हम बन सकेंगे। परमात्म मिलन की अनुभूति करने का ये युग है, अद्भुत युग है, जब स्वयं परमपिता परमात्मा यहाँ पर आते हैं, हम आत्माओं से मिलन मनाते हैं। इसको अनुभव करने का समय सिर्फ यह संगम युग है। परंतु प्रभु जी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर हम वाकई परमात्म मिलन अनुभव करना चाहते हैं तो ये जो उल्टा मैपन है, ये जो देह का मैपन है, इसको जलाने की होली मनानी है। फिर दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सभी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाना है। परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए हमको उल्टे जो देह का मैपन है ना, इसको जलाने की होली मनानी है। ये देह का मैपन जलाना है और फिर जो दृष्टि है उसकी पिचकारी के द्वारा सभी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाना है। क्योंकि जब हम परमात्म मिलन अनुभव करेंगे तो फिर ये सारे सुख, शांति, प्रेम, आनंद जो है इसकी प्राप्ति पुनः हमें होगी। फिर ये जो रंग प्रभु का हमको लगता है, इसी रंग को फिर दूसरी आत्माओं के साथ हमको शेयर करना है। दृष्टि में फिर सभी आत्माओं के प्रति रूहानियत आ जाएगी, सुख, शांति, प्रेम, आनंद में हम खो जाएंगे। ये तभी हो सकता है जब हम परमात्म मिलन को अनुभव करेंगे, और उसको अनुभव करने के लिए हमको देह का मैपन जो है, ये उल्टा मैपन है, इसको जड़ से खत्म करके चला देना है। होलीएस्ट परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को होली बच्चा बनाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। जब हम होली बनते हैं तो हम दूर बैठे भी प्रभु के समीप होते हैं। ऐसी होली, पवित्रता की होली जब हम मनाते हैं बाबा के साथ, तो ये महान पवित्रता की ये जो चमक है मस्तक पर, वो मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा बाप दादा देखते हैं हम कितना होली बने हैं। जैसे बाबा हमको महान पवित्र बनाते हैं, ऐसा महान पवित्र तो हम सारे कल्प में कभी भी और कोई भी नहीं बन सकता। यही वक्त है जब स्वयं पवित्रता के सागर आकर हमको सही मायने में होली बनाते हैं। संगम युग पर हम सब पवित्रता का व्रत लेते हैं। फिर अगर लेते हैं और उसको निभाते हैं तो हम भाग्यवान बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं।
भविष्य में भी डबल पवित्र बनते हैं, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। ऐसी महानता की धारणा तो पूरे कल्प में कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसा पवित्र प्रभु जी कहते हैं, न तो धर्म आत्मा बनते हैं और न महात्मा बनते हैं कि शरीर भी पवित्र हो तो आत्मा भी पवित्र हो। इसलिए जब हम सब बनते हैं तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को अपने बच्चों पर बड़ा नाज होता है और वो महिमा करते हैं, मेरे महान पवित्र बच्चे वाह। तो इस वाह वाह का हक प्राप्त करना है हमको डबल पवित्र बाबा बनाते हैं, डबल ताजधारी बनाते हैं। जब हम डबल पवित्र यानी कि शरीर से और आत्मा से पवित्र बनते हैं तो हमें, और जब हम सृष्टि के परिवर्तन में अपना सहयोग देते हैं, जिम्मेवारी को पूरा करते हैं, तो रतन जड़ित ताज भविष्य में मिलता है। और अगर हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो उस पवित्रता की जो प्योरिटी है उसके अनुसार जो है पवित्रता की लाइट हमको मिलती है। तो डबल पवित्र, डबल ताजधारी हमको बाबा बनाते हैं। डबल ताजधारी भी हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं इस समय संगम युग में समझ मिलने के बाद। तो बाबा कहते हैं इस स्वरूप को सामने लाओ, रूहानी नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए संगम युग में ही हमको अपने जीवन को प्रैक्टिकल बनाना है। तो एक एक जीवन की विशेषता जो हम अभी धारण करते हैं, इसी का यादगार दुनिया वाले बाबा कहते उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम सब सूक्ष्म करते हैं, वो स्थूल रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्नेह के विमान में हम सब बाबा से मिलन मनाने जाते हैं। अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाते हैं। हर आध्यात्मिक रहस्य को अभी हम बाबा से समझते हैं। उस रहस्य को स्थूल रूप दुनिया वाले देते हैं, लेकिन राज बिल्कुल नहीं समझते हैं, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है, इसीलिए वो हर चीज़ को स्थूल रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम सब सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वो बॉडी कॉन्शियस वाले हैं। ये अंतर पड़ जाता है, इसीलिए वो स्थूल रूप लेते हैं, हम सूक्ष्म करते हैं सब कुछ। हम सब योग अग्नि में अपने पुराने संस्कार, दैहिक वाले जो हैं, पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म करते हैं, जलाते हैं। और फिर दुनिया वाले क्या करते हैं, वो स्थूल होलिका जलाते हैं। पुराने संस्कार जलाने के बिना मीठे परमात्मा कहते हैं, ना तो हम परमात्मा संग का रंग लग सकता है हमको, और ना हम परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए पुराने संस्कारों को ज़रूर जलाना है, उसका अंश भी नहीं होना चाहिए, तभी हम परमात्मा के संग का रंग जो है उसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि पुराने संस्कार जब तक होंगे, हमारे में खामियां तो होंगी। खामियों के साथ हम बाबा के साथ मिलन नहीं मना सकते हैं। ये वो हम आत्मा को स्पष्ट कर रहे हैं। इस समय बाबा के मिलने से और बाबा की श्रीमत पर चलने से हमारी जीवन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। एक एक कदम जो है हमारा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम सब पूरा संगम युग उत्साह उमंग के जीवन में जीते हैं। हम सब पूरा जीवन उत्सव में रहते हैं। वो आत्माएं जो भक्ति मार्ग में हैं, वो फिर एक दिन का उत्सव मनाती हैं, एक दिन की होली मनाती हैं। तो हम सब सदा उत्साह उमंग खुशी के जीवन में रहे, ये बाप दादा इशारा करते हैं और चेक करने को कहते हैं कि क्या हम वाकई सदा उत्साह में रहते हैं, सदा खुशी में रहते हैं। क्या खुशी और उत्साह हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है? क्योंकि ये खुशी और उत्साह जो है ये विशेष परमात्मा की गिफ्ट है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे ब्राह्मण जीवन की खुशी उत्साह उमंग ये जा नहीं सकता है। इसलिए चेक करना है कि क्या हमने बाबा से ये विशेष परमात्मा गिफ्ट प्राप्त कर ली है। खुश रहकर हम प्राप्त कर सकते हैं, उमंग उत्साह में रहकर हम प्राप्त कर सकते हैं। ये विधि है प्राप्त करने की। बाप दादा हम सभी आत्माओं का चेहरा हमेशा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि बाबा के बनकर हम जैसा खुश नसीब तो कोई बना भी नहीं है और ना बन सकता है। भिन्न भिन्न
वर्ग वाले बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा सभी से पूछ रहे हैं कि ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का क्या हम सभी अपने प्रति प्लान बनाते हैं। सदा खुश नसीब। बाप दादा खुश होते हैं जब बच्चे उमंग उत्साह में सेवा करते हैं, लेकिन बाबा समझ देते हैं कि सेवा का प्लान तो ज़रूर बनाते हो, लेकिन स्व का प्लान भी बनाना है। स्व की उन्नति के बारे में भी ज़रूर साथ साथ सोचना है। उन्नति का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम सेवा ही करते रह जाएं और अपने में कोई बदलाव ही ना आए, क्योंकि सफलता उतनी मिलती नहीं है जब तक हम स्व उन्नति नहीं कर लेते। मीठे परमात्मा चाहते हैं कि स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान ज़रूर बनाएं और फिर नंबर आगे लें। जो सेवा होती है उसमें तो बाबा राज़ी हैं, लेकिन स्व की सेवा भी बहुत ज़रूरी है। तो उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन जो है ये हमको ज़रूर रखना है। बाप दादा अब सुनना चाहते हैं कि स्व उन्नति का प्लान सभी ने प्रैक्टिकल में लाया है। बाप दादा जो होमवर्क हमको देते हैं वो चेक भी करते रहते हैं। रोज़ रिज़ल्ट देखते हैं बाबा हम लोग का, इसीलिए अपना होमवर्क पूरा करना है। बाप दादा समझते रहें कि 15 दिन और रह गए हैं, 15 दिन बीत गए हैं जो होमवर्क बाबा ने दिया था। तो इशारा देते हैं कि होमवर्क तभी पूरा हो सकता है जब हम स्व उन्नति का कोई प्लान बनाएंगे, नहीं तो ऐसे ही सेवाओं में उलझे रहेंगे और जो होमवर्क दिया है स्व उन्नति के लिए उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए विशेष शक्ति स्वरूप बनने का और विशेष कोई गुण मुहूर्त बनने का, विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का हमें ज़रूर आपस में समय निश्चित करना है। गुण मुहूर्त भी बनना है, हमें शक्ति स्वरूप भी बनना है और हमें लाइट माइट का सहयोग भी चारों तरफ देना है। इसलिए चेक करना है कि क्या हम ये सब करते हैं। ये स्व उन्नति का जो है पुरुषार्थ है। शक्ति स्वरूप बनना, गुण मुहूर्त बनना और फिर विश्व कल्याण का कार्य भी करते रहना, लाइट माइट फैलाते रहना। इस स्व उन्नति में बाबा सबको नंबर 1 देखना चाहते हैं। बाप दादा सभी को शक्तिशाली मूर्त के रूप में देखते हैं, इसलिए समझ देते हैं कि अब ये जो 15 दिन होमवर्क की ओर है इसको करके दिखाओ, पूरा पुरुषार्थ करो। गुस्सा नहीं करेंगे, जो वायदा करते हैं फिर बाबा कहते हैं उनकी फिर इंक्वायरी भी करो, पता करो कि वाकई गुस्सा नहीं करते हैं कि गुस्सा करते भी रहते हैं। इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं ना। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, इसमें दूसरों से पूछा जाएगा। मीठे परमात्मा कहते हैं जब होमवर्क मिलता है, 15 दिन का मिलता है सपोज करो, या 1 महीने का मिलता है, अगर हम पूरा अटेंशन रखते हैं और उसी अनुसार पुरुषार्थ करते हैं तो ये जो अभ्यास है मीठे परमात्मा कहते फिर आगे बहुत काम में आएगा। इसीलिए होमवर्क कभी मिस नहीं करना। अगर 15 दिन का है तो एक लक्ष्य लेकर किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप में इसमें बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके उसको धारण ज़रूर करना चाहिए। और फिर परिस्थितियाँ आए, चाहे कोई पेपर आए, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय और लक्ष्य रखा है कि हमको ये गुण यूज़ करना है तो यूज़ करके दिखाना है। सेवा और स्व उन्नति को साथ साथ रखना है। अगर साथ साथ नहीं रखते हैं तो उतनी सफलता जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। इसलिए समय की समीपता को सामने रखते हुए मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए और सिर्फ सेवा भी नहीं चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता ज़्यादा हो जाती है। अगर मेरी स्थिति स्व उन्नति की है और फिर हम सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं वो सेवा ज़्यादा सफलता प्राप्त करती है। उसकी निशानी है कि जब हमको सफलता मिलती है तो उसकी निशानी है कि हम भी संतुष्ट रहेंगे और जिनकी हम सेवा करते हैं वो भी संतुष्ट रहेंगे। उन्हों को भी सेवा के द्वारा संतुष्टता का अनुभव होगा। अगर स्व को या जिनकी सेवा के निमित्त हम हैं, अगर उनको संतुष्टता का अनुभव नहीं होता है, सफलता कम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सेवा में स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने के लिए मीठे परमात्मा हमको गोल्डन चाबी देते हैं और वो कहते हैं अनुभव करो। चलन चेहरे संबंध संपर्क में निमित्त भाव होना चाहिए, निर्माण भाव होना चाहिए, कोई भी मान की इच्छा नहीं।
और निमित्त भाव करावनहार परमपिता परमात्मा करा रहे हैं और हम सिर्फ निमित्त बनकर कर रहे हैं। वाणी में निर्मलता होनी चाहिए, किसी भी तरीके का अहंकार नहीं होना चाहिए, दे अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को देखा, लेकिन वो हमेशा निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी से सेवा करते थे। वो चीज़ उनके चलन चेहरे में दिखाई देती थी, संबंध संपर्क में अनुभव होती थी। ऐसे हम आत्माओं को भी करना है। लेकिन बाबा देखते हैं कि कभी कभी सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। अब 100% क्यों नहीं होता, इसका कारण यही है कि जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज इसलिए आ जाती है क्योंकि सफलता में कमी का कारण यही होता है कि ये जो देह का मैंपन होता है, ये मैं जो है ना, ये रुकावट डालता है। इसकी वजह से परसेंटेज आ जाती है। मैं शब्द मीठे परमात्मा कहते हैं 3 प्रकार से यूज़ होता है। एक तो मैं आत्मा, ये तो चलो देही अभिमानी बन जाते हैं। लेकिन एक मैं शब्द आता है देह अभिमान में, मैं फलाना फलानी, मैं बुद्धिवान हूँ, ये हद का मैं है, ये लिमिटेड मैं है। मैं देह अभिमान में भी लाता है। तो मैं जो है तीसरा मैं, ये दिल शिकस्त भी हमको बनाता है, मायूस भी बनाता है। मैं ये कर नहीं सकता, लोग जो कमज़ोर संकल्प है ना वैसे करते हैं। मैं ये कर नहीं सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। ये मैंपन जो है, ये दिल शिकस्त बन का मैंपन है। तो मीठे परमात्मा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा जी ने और जगदम्बा ने जो नंबर लिया है, उनकी विशेषता यही रही है कि उन्होंने कभी भी उल्टे मैंपन को यूज़ नहीं किया है। उसका उनकी ज़िंदगी में अभाव रहा है, अविद्या रही है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि देह का मैंपन कुछ होता भी है। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं राय देता हूँ या फिर मैं राइट हूँ। हमेशा बाबा का जिक्र किया, मैं होशियार हूँ, कभी नहीं कहा बच्चे होशियार हैं। जगदम्बा माँ का स्लोगन था कि हुक्मी हुक्म चला रहा है, हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हुक्मी हुक्म परमपिता परमात्मा हमको चला रहे हैं, हम चल रहे हैं। मैं नहीं चलाने वाला, बाबा चला रहे हैं। तो करण करावनहार बाप करा रहे हैं। इस स्मृति में वो सदा रहे, इसलिए उन्होंने उल्टा मैंपन कभी नहीं यूज़ किया। तो हमें भी अपने अंदर से ये जो देह का मैंपन है, ये देह का मैं का अभिमान है, अपमान है, इसको समाप्त करना है। इसको समाप्त करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, समाप्त नहीं करेंगे तो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। मैं की जगह नेचुरल बाबा शब्द हमारे मुख से निकले। बाप समान बनने का संकल्प हम सभी ने लिया है। तो समान बनने में सिर्फ बाबा कहते इस एक रॉयल जो देह का अभिमान का मैं है ना, इसको जला दो। क्रोध भी क्यों आता है? मैंपन से क्रोध आता है। जब कोई कार्य पूरा नहीं होता है अपने अनुसार तो क्रोध आता है। तो हम सब होली मनाने के लिए आए हुए हैं, तो हमको सबसे पहले मैंपन को जलाना है। बाबा महिमा ज़रूर करते रहते हैं कि अच्छे हो, योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। बाबा कहते बस क्या करो ना, ये जो देह का मैं है इसको कट कर दो। 2 मैं कट करो, एक वो अभिमान वाला, देह अभिमान वाला, और एक दिल शिकस्त होने वाला। बाकी आत्मा का जो है मैं, वो तो यूज़ करना है, मैं आत्मा हूँ। बाकी 2 को कट करना है। बाप दादा स्मृति दिला रहे हैं कि हमारे अनेक भाई बहन ब्राह्मण ने जो अज्ञानता में हैं, वो अपने जीवन से हिम्मत हार चुके हैं। उनको हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बेसहारे हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं, उनको फिर से उनके अंदर उम्मीद जगानी है। तो रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं हैं हम सब। इसकी स्मृति दिलाकर मीठे परमात्मा कहते हैं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना के द्वारा उन्हों की भावना पूरी करो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमें उनके वाइब्रेशन, दुख और अशांति के अनुभव नहीं होते हैं? हम सब निमित्त आत्माएं हैं, हम सब पूर्वज हैं, पूज्य हैं, वृक्ष के हम तना हैं, फाउंडेशन हैं। याद दिला रहे हैं मीठे परमात्मा कि सब हम आत्माओं को ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ गए हमारे रक्षक, क्योंकि वो तो परमपिता परमात्मा से कनेक्ट नहीं होते। वो तो
जो निमित्त आत्माएं हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। बाप को तो बहुत सारी पुकारें सुनाई देती हैं। अब मीठे परमात्मा कहते हैं, स्व उन्नति के द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न शक्तियों का सहयोग दो। हिम्मत के सभी को पंख लगाओ। अपनी दृष्टि के द्वारा, दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सुख का अनुभव कराओ। शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। हम सब परमात्म संग के रंग में आ गए हैं ना, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव हमको कराना है। परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराना है। भटकती हुई जितनी भी सोल्स हैं उनको ठिकाने की राह बतानी है। तो स्व उन्नति का प्लान बनाएंगे। इसमें बाबा कहते अपना चेकर बनकर खुद को चेक करो कि ये रॉयल मैथ तो नहीं आ रही है हमारे अंदर, क्योंकि होली मनाना मतलब फिर पुरानापन, जो दैहिकपन है उसको पूरा जला देना। मीठे परमात्मा हम आत्मा को यही संकल्प देते हैं कि आज दे अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला दो। ज्वालामुखी योग अग्नि में इसको जलाओ। देह का भान बीच में बिल्कुल ना हो, तब वो ज्वालामुखी योग अग्नि का कार्य करती है। साधारण योग नहीं होना चाहिए हमारा, ज्वालामुखी बनना है, लाइट माइट हाउस बनना है। बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज। बाप दादा जब मैं के गीत सुनते हैं तो फिर बाबा अपना स्विच ही बंद कर देते हैं। वाह वाह के गीत होते हैं तो फिर आवाज़ बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं जो दे का है इसमें खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। खिंचावट होने के कारण फिर टेंशन होती है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्वभाव शब्द बाबा कहते बहुत अच्छा है। स्व तो आत्मा है ना, आत्मा का भाव बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा कहते जब इसको उल्टा कर देते ना, दे अभिमान में आकर, तब फिर खिंचावट शुरू होती है। इसलिए कहते हैं ना तो उल्टा मैंपन यूज़ करो, ना बात की खिंचावट करो, ना अपनी तरफ कोई को खिंचाओ, नहीं तो ये बहुत परेशानी करता है। कोई हमें कितना भी कहे, लेकिन बाबा कहते अपनी तरफ बिल्कुल नहीं खींचना है। न बात को खींचना है, न किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचना है। खिंचावट बिल्कुल ख़त्म करनी है। हर वक्त बाबा बाबा मन में हो। उल्टे मैं को यहीं पर छोड़कर, मधुबन में छोड़कर जाना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस धुन में रहना है। इस धुन में रहेंगे तो फिर जो मैं अभिमान का, अपमान का और दिल शिकस्तपन का है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी होली हमको मनानी है। संकल्प में जला देंगे, क्योंकि संकल्प तो करेंगे ना। छुट्टी नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी भी रियायत नहीं मिलेगी। हर समय महावीर बहादुर बनकर रहना है, सदा खुश रहना है। किसी भी तरीके का तनाव नहीं रखना है, किसी भी तरीके का खींचातान नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड में अपने मन से सारे संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठने का जो ड्रिल है वो करते रहना है। बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हमको बनना है और विश्व की सभी आत्माओं को शक्तियों की किरणें देनी है। तो ये अभ्यास हमको बार बार करना है। भगवान से हमको जो कुछ भी मिलता है उसका सहयोग दूसरी आत्माओं को ज़रूर देना है, लेकिन तभी दे सकते हैं जब हम ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित होंगे, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ रहेंगे बुद्धि से। तो फिर ऊंची स्थिति में बैठने से बाप समान हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर सोल्स को सहयोग दे पाएंगे। शक्तियों की किरणें देने का कर्तव्य हमको ज़रूर पूरा करना है। हम आत्माओं को होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाने वाले एवर होलीएस्ट, एवर हाईएस्ट परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।